कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। सभी भक्तों को मेरी तरफ से। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। मैं पूजा सिंह दिल्ली से। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा ने मेरा हाथ किस तरह पकड़ा, मुझे अपने पास कैसे बुलाया, मेरा उन्होंने कैसे कैसे साथ दिया बाबा ने। मैं इसमें एक्सपीरियंस आपको अपने जीवन में जो हुए हैं और जो हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। भक्तों, बाबा से मैं कैसे जुड़ी इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। जब मैं बहुत छोटी थी, 96-97 की बात बता रही हूँ आपको मैं ये, तो मैं बाबा को नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता था साईं बाबा कौन है, कहाँ है, मतलब कहाँ उनका घर है, मैं नहीं जानती थी। तो मैं स्कूल जाया करती थी उस समय। तो मेरे घर के आगे एक दीदी थी, मतलब सामने घर में एक दीदी रहती थी। वो साईं मंदिर जाया करती थी। एक दिन मैं स्कूल से जब घर आई तो वो साईं मंदिर जा रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब मेरी मम्मी से पूछा कि मैं अकेली हूँ आज साईं मंदिर जाने के लिए, तो क्या आप अपनी बेटी को मेरे साथ मंदिर भेज सकते हैं। तो मैं शुरू से पूजा पाठ बहुत ज्यादा करती रही हूँ। बचपन से मैंने देखा था मेरी मम्मी डैडी सब पूजा वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं, तो मैं भी, मेरा ध्यान भी पूजा पाठ में शुरू से ही लगता है। तो मम्मी ने कहा बिल्कुल मैं भेज दूंगी उसको, क्योंकि वो तो मंदिर वगैरह जाने में उसको बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके साथ उसको भेज दूंगी। मैंने लंच किया और मैं दीदी के साथ चली गई। जब मैं गई तो मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन सा मंदिर है। वैसे हमारे घर में तो माता वगैरह की पूजा होती थी उस समय। तो मुझे नहीं पता था कि मैं कौन से मंदिर जा रही हूँ, बस इतना था कि मैं मंदिर जा रही हूँ, दीदी जा रहे हैं तो मुझे भी साथ में जाना है। मैं गई और जब मैं बाबा के सामने मंदिर में सीढ़ियां हैं, मैं लोधी रोड मंदिर दिल्ली के गई दीदी के साथ। तो जब सीढ़ियां चढ़कर मैं ऊपर गई और मैंने बाबा को देखा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरा दिल इतना खुश हुआ। बल्कि वो एज तो इतनी थी नहीं, मुझे नहीं लगता उस समय मैं इतना ध्यान देखा था, मतलब लगा कर सकती थी कि, मतलब बताने के लिए शब्द भी मेरे पास नहीं मिल रहे हैं बाबा को। लेकिन मैं इतना खुश हुई कि लगा कि बस अब मुझे यहां आना है और बार बार आना है। ठीक है, मैं मंदिर में गई, अंदर बाबा के दर्शन किए, देखा तो बाबा इतने सुंदर दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे बाबा साक्षात मुझसे बात कर रहे हैं। तो मेरे मन में तो कोई था नहीं उस समय। मैंने प्रणाम किया बाबा को और देखा और बहुत खुशी हुई मुझे लगा मैं अब हर बार दीदी के साथ मंदिर आया करूंगी और दर्शन किया करूंगी। ठीक है, मैं वहां से आई, घर आ गई। घर आने के बाद मन में वही खुशी कि मैं अगले हफ्ते फिर वीरवार आएगा और मैं फिर दीदी के साथ जाऊंगी, मंदिर जाऊंगी। लेकिन पढ़ाई के चलते हुए और छोटी भी मेरी बहुत एज थी, तो मैं हर बार अपना ट्यूशन या स्कूल ऐसे छोड़कर मैं दीदी के साथ हर बार नहीं आ सकती थी। और प्लस दीदी थे जो उस दिन तो उनके साथ कोई नहीं था, तो वो मेरे को साथ ले आई थी। बाकी वो अपनी सिस्टर के साथ जाती थी, तो वो चली गई। ठीक है, मैं ऐसे धीरे धीरे करके मैं भूल गई
मैं भूल गई बाबा को, और अपनी वही माता की पूजा और जो हम करते हैं भगवानों की पूजा मैं अपने उसमें करती रही। इतना टाइम बीत जाने के बाद 96, 97 की मैंने आपको बात बताई। उसके बाद 2001 में मुझे बाबा की याद आई। याद इस तरह से आई थी कि मेरी मम्मी बहुत बीमार हो गए थे, बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। कोई दवाई कुछ उनको बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। और तब जब डॉक्टरों ने कहा जी कि हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या हुआ है, किसी डॉक्टर पे जाते थे तो वो कुछ और दवाई दे देते थे, फिर कोई बताता था इस डॉक्टर को दिखा लो तो हम उस पर भी लेकर जाते थे तो वो कुछ और दवाई देते थे। बहुत सारे हॉस्पिटलों में एडमिट रही, बहुत सारी दवाइयां उन्होंने खाई पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने भगवानों से मंदिर जा के घर में भी पूजा करी, घर से बाहर भी मंदिरों में गई, पूजा की, भगवान प्लीज मेरी मम्मी को ठीक कर दो क्योंकि हम बहुत छोटे हैं और आप समझ सकते हैं कि माँ घर में बीमार होगी तो फिर पूरा घर का सिस्टम जो है वो बिगड़ जाता है। मैं भी शायद बहुत छोटी थी उस समय, 2001 में भी बहुत छोटी थी मैं, तो मुझे तो कुछ रास्ता नहीं दिखाई दिया क्योंकि मैं शुरू से भगवानों को पूजा पाठ में थी, मानती हूँ भगवान है और बहुत बिलीव करती हूँ भगवान में। तो मुझे वही रास्ता दिखाई दिया कि मैं जाऊं और अब तो भगवान ही से कुछ मांग सकती हूँ कि मेरी मम्मी को ठीक करें। तो जब मैं सब जगह हो गई, माता के मंदिर वगैरह जहां पे भी मंदिर में जा सकती थी पास में, जिसने जहां भी बताया मैं सब गई, मैं सबसे बोला, लेकिन कोई दवाई काम नहीं की। उसके बाद मुझे याद आया कि मैं क्यों ना बाबा के मंदिर जाऊं, मैं अपने साईं के मंदिर जाऊं। जो सबकी सुनते हैं वो मेरी भी जरूर सुनेंगे। तो मैंने कभी कुछ बाबा से मांगा ही नहीं, मैं भूल गई थी, जाती ही नहीं थी। तो मुझे मंदिर उस समय इतना, हम लोगों ने घर भी शिफ्ट कर लिया था, उस बीच में हम लोगों ने घर शिफ्ट कर लिया था, तो वो दीदी अब कांटेक्ट में मेरे नहीं थे। पर मुझे थोड़ा याद था कि मुझे लोधी रोड मंदिर में साईं मंदिर है एक, दिल्ली में लोधी रोड मंदिर साईं मंदिर बहुत फेमस है और बहुत दूर दूर से वहां लोग आते हैं, मुझे वहां जाना है। तो मैं पूछते हुए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम तभी गई थी और हमारे घर से बाहर अकेले हम लोग निकल नहीं सकते थे, तो अकेले की वजह से मैं जा नहीं पाती थी। पूछते हुए मैं मंदिर चली गई। उसके बाद जब मैंने बाबा को देखा मुझे इतना रोना आया, बहुत रोना आया, इतना रोना आया कि जो भी मेरे दिल में था वो सब मैंने बाबा को उसी वक्त बोल दिया। मैंने कहा बाबा, मैं पहली बार जब आई थी तो मैंने आपको देखा था, मुझे लगा था कि आप मेरे जीवन में मतलब हमेशा मेरा साथ रहोगे, मुझे ऐसा फीलिंग थी। और अब जब मैं आई हूं तो बाबा आपसे कुछ मांगने आई हूं, आप मेरी मम्मी को ठीक कर दीजिए, उनको कोई दवाई सूट नहीं कर रही है, तो प्लीज बाबा अपनी कृपा दिखाइए तो मैं मान जाऊं कि आप सुनते हैं सब। मैंने तो सब दरवाजे पे जाके देख लिया, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई बाबा, बस अब एक आपसे उम्मीद है, तो प्लीज बाबा मेरी मदद कीजिए। तो बाबा के वहां से मुझे पता नहीं था कि उदी बाबा की इतना काम करती है, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था उस समय, बट सब लोग ले जा रहे थे तो मैंने भी उसको एक कागज में 2 चम्मच वहां से मैंने के करीब पूरी एक कागज में बांध ली।
और पता नहीं था कि इसको लगाना है, खाना है, क्या है, बस सब ले जा रहे थे तो मैं भी उसको साथ में ले आई। और बाबा की जब मैंने बाबा को प्रणाम किया, बाबा से मैंने प्रार्थना की, तो उस समय मुझे पंडित जी ने एक फूल दे दिया। मैं वो दोनों चीजें लेकर अपने घर आ गई। मन में तो उदासी थी, घबराहट थी, मेरी मम्मी को कब ठीक होंगी, कैसे ठीक होंगी, कुछ हो ना जाए। तो वो फूल मैंने लाके अपनी मम्मी के सिरहाने रख दिया। मैंने कहा मम्मी मैं साईं मंदिर गई थी और ये मैं वहां से प्रसाद लाई हूँ, तो आप ये भी खाओ, और बाकी ये जो फूल है बाबा का, ये मैं आपके सिरहाने रखती हूँ। अगर कुछ घबराहट होगी, कुछ होगी तो बाबा बैठ देखेंगे आपको। उदी जो मैंने मम्मी के अपने ही मन से मैंने मम्मी के माथे पे वो लगा दी। दोपहर का समय था जब मैं मंदिर से आई थी और मैंने मम्मी को प्रसाद वगैरह जो खिलाया था। तो शाम को मेरी मम्मी ने, मैं आपको बता दूं कि मेरी मम्मी खाना वाना कुछ खा नहीं रही थी उस समय, काफी वीक पड़ गई थी, तो जो भी कुछ खाती थी तो वो वॉमिटिंग उनको होती थी। तो शाम को जब शाम हुई तो मेरी मम्मी को भूख लगी और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे खाना खाना है। तो साईं भक्त तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बाबा की तरफ देखने लगी, मतलब फोटो तो मेरे घर में नहीं थी, पर मन ही मन मैंने अपने अंदर झांक कर बाबा को देखा कि बाबा, मैंने आंखें बंद की तो मुझे बाबा नजर आए और मैंने बाबा को शुक्रिया कहा कि बाबा ये इतने टाइम, आई थिंक 9-10 महीने बाद मेरी मम्मी ने मुझसे कुछ खाने के लिए मांगा है, तो ये बस आप ही का चमत्कार है। उसके बाद उदी लगाई मम्मी के लिए, मैंने खाना खिचड़ी बनाई, खाना खिलाया। मैंने खिचड़ी बनाई और अपनी मम्मी को दी तो उन्होंने खाई। और आप यकीन नहीं मानोगे साईं भक्त, बाबा की मुझ पे ऐसी कृपा हुई, बाबा ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा, जो आज तक बाबा मेरा हाथ पकड़ रखा है। मैं बाबा का जितना भी शुक्रिया करूं, जितना भी शुक्रिया अदा करूं भक्तों, मैं नहीं, इस जन्म में कभी भी नहीं कर पाऊंगी। मेरे बाबा ने मेरे साथ वो चमत्कार किए हैं जिसे मैं एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगी। शायद बताऊंगी तो बहुत रात हो जाएगी, बताते बताते शायद वो भी कम पड़ जाएंगे, दिन 2-4 दिन भी कम पड़ जाते हैं। और मेरी मम्मी ने सिर्फ उस दिन से तीसरे दिन, जिस दिन मैं गई थी मंदिर, उसके तीसरे दिन मम्मी ने पूरे घर का काम कर डाला। जिनको उठा के बिठाना पड़ता था, बाथरूम में तक ले जाना पड़ता था, काफी वीक हो गई थी वो, उन्होंने, हम स्कूल गए थे और पीछे से उन्होंने पूरे घर का काम कर डाला। मैं आई, मैं बहुत हैरान हुई, मैंने कहा मम्मी ये काम किसने किया? कि बेटा मैंने ही किया है। मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो भक्तों, ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से मेरी माँ ठीक हुई बाबा की कृपा से। और बाबा का शुक्रिया अदा मैं नहीं कर सकती। मैं बस इतना चाहती हूँ बाबा, इस जीवन में मुझे बस आपकी सेवा चाहिए। मैं आपके बिना नहीं जी सकती बाबा। मेरी हर एक सांस आपके लिए है। मैं बाबा आपका शुक्रिया अदा नहीं अदा कर सकती मेरे साईं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और इसी तरह से मेरे और भी एक्सपीरियंस इस चैनल पे आएंगे। आप भक्तों से मेरा निवेदन है कि प्लीज आप सब्सक्राइब करें, देखें, प्लीज आप देखें, आप भी बाबा से जुड़ें, बाबा पे विश्वास करें।
बाबा को टाइम लगता है भक्तों करने में। और कष्ट जो है बाबा हमारे बहुत, जो हमारा 100% कष्ट है ना, उसमें से 80-90% तो बाबा काट देते हैं ऐसे ही। बाकी तो कर्मों का फल तो सबको भुगतना पड़ता ही है, पर बाबा उसको कम कर देते हैं। बाबा से जब से मैं जुड़ी हूं, बाबा ने मेरी लाइफ बदल दी है। मैंने जो भी बाबा से मांगा है, बाबा छोटी से छोटी चीज भी बाबा ने मेरी कभी नहीं ठुकराई, मुझे हमेशा सब कुछ दिया है बाबा ने। बहुत ऐसे चमत्कार हैं, बाबा ने मेरा जीवन बचाया, मेरा जीवन, मेरे साथ साथ मेरे पूरे घर का जीवन बचाया बाबा ने। ऐसे ऐसे बाबा के लाइफ में मेरे चमत्कार हुए हैं साईं भक्तों, जो मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ, ताकि मेरे एक्सपीरियंस दूर तक पहुंचे, लोगों में भी विश्वास जगे बाबा के प्रति। आज बाबा की सेवा में जो कर पाती हूँ, मैं उसको बहुत, मैं बिल्कुल जीरो हूँ उस लेवल पर बाबा के, लेकिन प्यार बाबा से सच्चे दिल से करिए। ये चैनल मैंने बनाया है सिर्फ इसलिए, मैं चाहती हूँ कि बाबा की महिमा घर घर तक पहुंचे। मैं क्या बताऊं आपको, साईनाथ, जैसे आपने मुझ पे कृपा की है बाबा, ऐसे ही सब साईं भक्तों पर अब अपनी कृपा बनाए रखना। ये पहली वीडियो है मेरी साईं भक्तों, मुझे नहीं पता ये मैंने कैसे ठीक से आप बताया है नहीं बताया है, बट जो भी कोई भूल चूक हो तो उससे माफ करना प्लीज, बाबा की तरफ से। मैं कुछ शब्द नहीं मिल रहे हैं मेरे पास अभी तो, बाकी प्लीज अगर कुछ गलती है तो प्लीज भूल चूक हो तो माफ करना बाबा। ओम साई राम, जय साई राम।